और हमें सूचना मिली है कि यहाँ धर्म प्रदर्शन करवाया जाता है। और उन्होंने पूरे अधिकारियों को फ़ोन कर दिया, डीएम, एसडीएम, कप्तान को। पूरी फोर्स यहाँ एक दिन तैनात हो गई। और बहुत ज़्यादा मारा पीटी की गई। उसमें बजरंग दल वाले भी शामिल थे, विश्व हिंदू परिषद के भी लोग थे। काफ़ी ज़्यादा दंगा हुआ। लगाया जा रहा है धर्म परिवर्तन का, तो क्या आपका धर्म परिवर्तन हो गया? नहीं, मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। आपको पैसा मिला? कोई पैसा नहीं मिला था। तो आप क्यों सेवा कर रहे हैं? इसका उद्देश्य क्या है सेवा? से मैंने दुनिया में देखा कि कुछ भी नहीं है। जब मैं चर्च में गया, मैंने देखा कि यीशु ही जीवित परमेश्वर है, वही उद्धार करता है। मुझे अच्छा लगा, मैंने ग्रहण कर लिया। मैंने आप ग्रहण किए, लेकिन आपका जो सेवा करने का जो भावना, इसका उद्देश्य क्या है आपका? सर जी, मैं यहाँ लोगों को देखता हूँ, बहुत लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं, इलाज कराने का पैसा नहीं है। और जब वहाँ 6 हज़ार लोग आते थे, वहाँ मैं देखता था कि लखनऊ से भी जो लोग एडमिट होते थे, वहाँ भी भर्ती कटा के हमारे पास आ जाते थे। और जब मैं उनके लिए दुआ करता हूँ तो वो चंगे हो जाते थे। हाँ, इस वीडियो में देखेंगे कि इनकी जीवन की कहानी क्या है, इनकी जीवन की जो टेस्ट मनी वो आज हम लोग सुनेंगे। कैसे प्रभु में ये आए, इनका जीवन पहले कैसा था और कैसे जो है कि आज प्रभु की सेवा। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम बर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी मैंने वीडियो को आरंभ करने पूर्व गोटे विषय मुझे कहबी, जोटा कि माने एक अजना सत्य विषय अटे। आउ ए विषयटी अनेकों नजर को आसे ना। विषय यहीपरि जने कट्टर हिंदू से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करवाटा एते सहज नुहे। कट्टर हिंदू कहले आप जानी, आ जो हिंदू माने हिंदू धर्मर माने रीतिनीति जहाँ अच्छी अक्षर अक्षर पालन करुथबो। सेमानकर नजर रे तांकर भगवान को छड़ा अन्य केही बड़ नुहंती। और सेमानकर चिंताधारा अनुसार तांकर भगवान होचंती पृथ्वीर सबुठारु माने विश्वर सबुठारु बड़। एही भली चिंताधारा रखुथबा लोक मान को कहा जाए कट्टर हिंदू। आपण जानिचते एईटा मते सत्य अटे। प्रभु जीशु जहाँ को आकर्षण करती, स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर जहाँ को आकर्षण करेंगे, से जेमितिया लोक होना कहीं से जीशु को विश्वास करिब ही करिब, से हिंदू धर्म को परित्याग करिब ही करिब। तबे एभली जने कट्टर हिंदू, मत तो आश्चर्य लगुच, एभली जने कट्टर हिंदू केमिति हिंदू धर्म छाड़िकी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भाव में ग्रहण कले। आईटा आज आम मैंने शुणा। मु कहि ना, आम मैंने डायरेक्ट ताहां मुहर आम मैंने शुणा जे प्रकृत में यही जो कट्टर हिंदू से कि भली प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से ग्रहण कले। आ डेरी न करी चलतु ताहां मुहर आम मैंने श्रवण करवा। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और हमारे बीच में एक प्रभु के दास हैं जिनका नाम संतोष जायसवाल है, और ये जो है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले के रहने वाले हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इतने सताव के बावजूद भी आज भी जो है कि प्रभु के सेवा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हर एक जो है कि नियम कानून को पालन करते हुए जो कि प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और आज जो है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके कलीसिया में जो है कि पिछले समय में जो है कि 6-7 हज़ार भीड़ लगती थी, लेकिन आज इनको पर काफ़ी सताव
होने के कारण भी जो है कि आज परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इनकी जीवन की कहानी क्या है, इनकी जीवन की जो टेस्ट मनी वो आज हम लोग सुनेंगे, कैसे प्रभु में ये आए, इनका जीवन पहले कैसा था और कैसे जो है कि आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं और कैसे प्रभु एक सेवक के रूप में इस्तेमाल कर रहा। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं, आप अपने नाम बताएं। मेरा नाम पास्टर संतोष जायसवाल है। अस्थाई जगह ग्राम पांडेपुरवा, फतेहपुरवा, थाना हरदी और तहसील महसी, पोस्ट गदामार है, जिला बहराइच। मैं यहाँ रह करके सेवा करता हूँ। तो मेरा पहला सवाल है कि आप जब प्रभु को नहीं जानते थे तो आपका जीवन कैसा था? जीवन तो बड़ा बेकार था, बहुत खतरनाक जीवन था हमारा। जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारी गंदी चीज़ें पैदा हो गई, व्यभिचार और दुष्ट आत्माओं का अटैक होता था। और उस समय मेरे पास पैसा भी था। मैंने काफ़ी जगह इलाज करवाया, बहुत सारे ओझा बाबा जो हैं, तांत्रिकों के पास बहुत सारा पैसा मैंने खर्चा किया। मान के चलिए आपके मैंने 5 साल मैंने दौड़ा, मुझे कहीं भी 10% भी आराम नहीं मिला। किसी भाई ने हमको चर्च के बारे में बताया कि आप चर्च में जाइए। उन्हें बोला मेरा विश्वास है कि वहाँ जाओगे आपको शिफा मिल जाएगी। तो मैंने भी मन में सोचा, मैंने ये बहुत सारी चर्च और सब देखा है। और पहले आप ओझा के पास गए, बहुत सारे डॉक्टर के पास भी गए? जी, बहुत सारे डॉक्टरों को। कितने उसमें पैसा लगा दिए थे? यह बहुत पैसा हमारा लग गया सर। मिनिमम पैसा 2-2.5 लाख रुपया उस समय हमारे पास पैसा था, मैंने लगा दिया। उस समय क्या करते थे? उस समय मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली में काम करता था। जी। तो उस समय जो कि आप काफ़ी पैसा लगाए, कोई भी मतलब आराम नहीं मिला आपको? दुष्ट आत्मा का अटैक आता था और उसके बाद से पागलपन का अटैक होता था। 2 मिनट में हम सारा घर का सामान उठा के फेंक देते थे, तोड़ देते थे। मतलब पागल जैसे आपका जीवन। जी जी जी। और बहुत सारी मतलब बुरे कार्य आपके जीवन में था। जी। उसके बाद से कोई भाई आपको बताया प्रभु को? क्या बताया? उस भाई ने बताया कि आप चर्च में जाइए और वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। और उसने बोला कि मेरा विश्वास है कि वहाँ से आपको शिफा मिलेगी। तो आपको ऐसा नहीं लगा, क्योंकि आप तो प्रभु को ऑलरेडी नहीं जानते थे? हाँ, मैं प्रभु को नहीं जानता था, क्योंकि मेरा हर एक चीज़ से विश्वास हटता जा रहा था। जब मैं इतनी पैसा खर्च किया और कहीं से हमको आराम नहीं मिला, हमारे घर से सुख शांति ख़त्म हो गई और इतना कलेश बढ़ता जा गया, तो मैंने धीरे धीरे सब पे विश्वास हटता जा रहा था। जी। जो भाई प्रभु के बारे में आपको बताया तो आपको क्या लगा? उन भाई ने जब बताया कि चर्च में जाइए, तो हम कहा चलो सारी जगह गए हैं तो एक बार वहाँ भी जा कर के हम देख लेते हैं। जी जी। तो फिर जब आप वहाँ गए तो क्या हुआ? जब मैं वहाँ गया और इतने लोगों को देखा और उसी दिन हमको 40% आराम मिला। मतलब पहले ही दिन गए और देखे वहाँ का जो सिचुएशन है, जो भी कार्य है, देखकर मतलब 40% आपकी मन में मतलब एक विश्वास जग गया। फिर उसके आगे क्या? यहाँ कुछ भी है। फिर मैं वहीं रहने लगा। कौन सा जगह गए थे? मैं खामरा चर्च जो वहाँ पे आत्मिक पिता अंकुर नुलत जी हैं, वहीं पे मैं सेवा करने लगा, वहीं पे रहा। उसके बाद में सन 2019 में मैं जब वहाँ से फिर दिल्ली आया, फिर वहाँ दिल्ली में केरल के पास्टर जी आने वाले थे, तो वहाँ भी चर्च मैंने कहा एक मीटिंग और मैं अटेंड कर लेता हूँ। तो वहाँ के जो पादरी थे उन्होंने मेरा अभिषेक किया और भविष्यवाणी की कि आपका नाम, मेरा नाम लेके पुकारा। कभी हम उनसे मिले नहीं थे, पहली बार उस दिन मिले। उन्होंने बोला आपका नाम संतोष है और आप जहाँ कहीं हैं, जहाँ कहीं गए हैं, वहाँ मैं एक बड़ी बेदारी को देख रहा हूँ और आपके द्वारा हजारों नहीं लाखों लोग बचाए जाएंगे। तो जब मैं वहाँ आया
तो मैंने एक सेवा शुरू कर दी। जो उन्होंने भविष्यवाणी किया था ऐसा हमारे जीवन में होना शुरू हो गया। मैंने धीरे धीरे अपने घर से चर्च स्टार्ट किया, तो यहाँ से जब लोग भरती गई, चर्च बढ़ती गई, फिर मैंने एक खेत पड़ा है, वहाँ पे मैंने पिंडाल लगा के चर्च शुरू किया। वहाँ लोग बढ़ते गए, यहाँ तक लोग 6-7 हज़ार की भीड़ हो गई। जब 6-7 हज़ार की भीड़ हो गई तो यहाँ के जो शासन प्रशासन है और जो यहाँ के विधायक जी, महासी के जो विधायक हैं, उन्होंने जितने यहाँ के अधिकारी थे उनको फ़ोन कर दिया कि ये हमारे इसमें नहीं होना चाहिए, क्षेत्र में ऐसा नहीं होगा। और हमें सूचना मिली है कि यहाँ धर्म प्रदर्शन करवाया जाता है। और उन्होंने पूरे अधिकारियों को फ़ोन कर दिया, डीएम, एसडीएम, कप्तान को। पूरी फोर्स यहाँ एक दिन तैनात हो गई और बहुत ज़्यादा मारा पीटी की गई। उसमें बजरंग दल वाले भी शामिल थे, विश्व हिंदू परिषद के भी लोग थे। काफ़ी ज़्यादा दंगा हुआ और हमारी चर्च, एक ट्रक बल्ली हमारे चर्च में लगी थी। हमने सेक्शन बनाया था, लेडीज़ किधर बैठेंगी, जेंट्स किधर बैठेंगे, दुष्ट आत्मा वाले किधर बैठेंगे, सीरियस लोग हैं वो किधर बैठेंगे। मैंने सारी चीज़ें का वहाँ पे सुविधा। तो आप बताइए, जब आप वहाँ गए, जब खम्बरा चर्च में गए, आप वहाँ के वचन सुने, आप वहाँ पे संगति में जब जाने लगे तो आपका जीवन बिल्कुल बदल गया। जी। और वहीं से जो है कि आप ज्ञान प्राप्त किए और प्रभु के नाम से जो है कि अभिषेक किया गया आपको और आप सेवा में आ गए। जी। अभी का आपका जीवन कैसा है अभी आपका? जीवन तो हमारा फर्स्ट क्लास है। मतलब पहले से बिल्कुल सही? पहले से बहुत बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मेरा जीवन बदल गया बिल्कुल। तो जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है धर्म परिवर्तन का, तो क्या आपका धर्म परिवर्तन हो गया? नहीं, मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। आपको पैसा मिला? नहीं, कोई पैसा नहीं मिला था। मतलब आपको कोई पैसा नहीं मिला, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, तो आप क्यों सेवा कर रहे हैं? इसका उद्देश्य क्या है सेवा? इसलिए मैंने दुनिया में देखा कि कुछ भी नहीं है। जब मैं चर्च में गया, मैंने देखा कि यीशु ही जीवित परमेश्वर है, वही उद्धार करता है। मुझे अच्छा लगा, मैंने ग्रहण कर लिया। मैंने आप ग्रहण किए, लेकिन आपका जो सेवा करने का जो भावना है, उसका उद्देश्य क्या? मान लीजिए आप वहाँ से आपका जीवन बदल गया और आप यहाँ पे आए, तो फिर घर से स्टार्ट किए, फिर 6-7 हज़ार लोगों के बीच में जो एक सेवा कर रहे हैं, तो सेवा का मेन उद्देश्य क्या है आपका? सर जी, मैं यहाँ लोगों को देखता हूँ, बहुत लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं, इलाज कराने का पैसा नहीं है। और जब वहाँ 6 हज़ार लोग आते थे, वहाँ मैं देखता था कि लखनऊ से भी जो लोग एडमिट होते थे, वहाँ भी भर्ती कटा के हमारे पास आ जाते थे। और जब मैं उनके लिए दुआ करता हूँ तो वो चंगे हो जाते थे। इनके पास पैसा नहीं है, खेत भी नहीं है, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है कि आप सेवा कर। जी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इनका जीवन बचा, वैसे ही कहीं ना कहीं समाज के प्रति इनके मन में एक जगह बना कि हमारे समाज के लोग भी जो है बहुत सारे बीमार हैं, बहुत सारे तकलीफ़ में हैं, बहुत सारी समस्या जो कि गांव के लोगों में होता है। पैसा नहीं रहता है, कितने लोग जो बिना बगैर इलाज के जो है कि मर जाते हैं। बहुत सारे गरीब घर में जब जाइएगा, वहाँ पे खाने का भी नहीं रहता है, वो लोग जो है कि दवा कराने का भी पैसा नहीं रहता है, और उन लोग को कोई देखभाल करने के लिए भी नहीं रहता है। तो इनके मन में कहीं ना कहीं उन लोग के प्रति एक प्रेम था, और जो वो प्रेम जो है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला था। और यहाँ पे आके जो कि सेवा जो है कि उन लोग के बीच में, उन लोग के जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम भी हुआ। बहुत सारी गवाहियाँ जो है कि इनके एक चैनल है, कौन सा चैनल है आपका? पास्टर संतोष जायसवाल। तो इनका एक चैनल है पास्टर संतोष जायसवाल, उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि हज़ारों में जो है कि कई हज़ार भीड़ वहाँ पे लगी रहती थी, और बहुत सारे लोग वहाँ पे दुखिया नाना प्रकार की समस्याओं वाले लोग, जैसे बता रहे हैं कि पास्टर जी की कई बड़े बड़े अस्पताल से जो है कि वहाँ से
जो कि रेफ़र कर देता था, वो लोग केस लेकर आते थे यहाँ पे, लोग ठीक होते थे। और यहाँ पे एक अच्छा इनका नाम जो है कि इस एरिया में, पूरे एरिया में जो है कि इनका था, और लोग जानते थे कि हम वहाँ पे जाने के बाद ठीक हो जाते हैं। यहाँ के जो भी प्रशासनिक थे वो भी परेशान हो गए थे कि भाई इतने लोग आ कहाँ से रहे हैं। गांव के लोग भी परेशान हो गए थे, इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं, एक भाई कैसे क्या हो रहा है। और उसके बाद से इनके ऊपर दबाव बना के जो है कि उसको चर्च को उस जो खेत में टेंट गिरा कर जो है कि लगाया जा रहा था, वो बंद हो गया। तो इनकी कहानी जो जीवन के कि बहुत ज़्यादा जो है कि परेशान थे, बहुत जगह दिखाए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब कोई भाई बताया प्रभु के बारे में और ये वहाँ पे गए और इनका जीवन बदल गया। और ठीक जैसे इनका जीवन बदला, ये चाहते हैं कि हमारे और भी भाई लोग हैं, हमारे गांव के लोग, हमारे पड़ोसी के लोग, उन लोगों का भी जीवन बचे, उन लोगों का भी जो पाप वाला जीवन है, ज़िंदगी जो जी रहे हैं, जो भी व्यभिचार वाला जीवन जी रहे हैं, वो सब छोड़कर एक सही रास्ते पे आए, एक सही मार्ग में आए, ताकि उससे हमारा देश का, हमारे समाज का, हमारे घर का और अपना जीवन में विकास हो सके। तो मेरे प्रियो, आप लोग इस वीडियो के ऊपर क्या सोच रहे हैं? आप लोग ज़रूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।